रसिया ने एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण किया है, कैंसर है उसकी जानकारी ली जाती है, फिर उसके हिसाब से डोजेस तैयार किए जाते हैं, फिर पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके उस कैंसर को ट्रीट किया जाता है, यानी कि फेज 1 ट्रायल है ना। इसी तरीके से हेपेटाइटिस वैक्सीन जो लीवर के कैंसर के लिए मौजूद थी, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है, अभी तक हम क्या करते थे, ये क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है रसिया की, वो इसको क्या करेगी, लोगों को फ्री में सप्लाई करेगी। हालांकि भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इन दो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको मिलकर के डेवलप किया है। ऐसे नहीं कि एक ऐसी वैक्सीन है जो सबको लगा दी जाए कोरोना वैक्सीन की तरह, ये पर्सनलाइज्ड है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। ये जो सीरीज चल रही साइंस एंड टेक, मतलब दुनिया की वो तमाम जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है, यानी कि आज एक नया टॉपिक है जहां पर हम बात करने वाले हैं। रसिया ने एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण किया है। ये जो वैक्सीन है वो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, मतलब हर एक पेशेंट के जो कैंसर है उसकी जानकारी ली जाती है, फिर उसके हिसाब से डोजेस तैयार किए जाते हैं, फिर पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके उस कैंसर को ट्रीट किया जाता है। यानी कि फेज 1 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जहां पर रसिया ये दावा करता है कि 100% सक्सेसफुल है ये। तो यानी कि अभी तक और भी वैक्सीन अवेलेबल थी, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है सर्विक्स कैंसर के रोकथाम के लिए वैक्सीन मौजूद थी, है ना। इसी तरीके से हेपेटाइटिस वैक्सीन जो लीवर के कैंसर के लिए मौजूद थी, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है जो कैंसर हुआ है ना, तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट कर रही है, या कैंसर जो स्प्रेड हो रहा है उसकी दर जो है बहुत ही कम हो गई है, या जो ग्रोथ, कैंसर का जो ग्रोथ है वो भी बहुत मिनिमम हो गया है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। क्या है वैक्सीन, किस पर आधारित है, कैसे काम करती है, क्या इसके एडवांटेज होने वाले हैं फ्यूचर में। तो हम बात कर रहे हैं एंट्रोमिक्स की, अ न्यू एरा इन पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है, अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे हम मान लीजिए कि कीमोथेरेपी दे रहे हैं, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, तो पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, है ना, कि हम पूरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक आदमी के लिए, ठीक है, यहां पर हम पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। पर्सन टू पर्सन हम उसके क्या करेंगे, उसके कैंसर की जानकारी लेंगे, फिर एआई बेस्ड की मदद से, एआई की मदद से ये वैक्सीन बनाई गई है, तो एआई की मदद से हम उसको पर्सनलाइज्ड करेंगे, फिर उसके लिए डोजेस तैयार करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तब इसका हम इफेक्ट देख पाएंगे। तो फेज 1 ट्रायल कंप्लीटली पूरा हो चुका है। फेज 2 और फेज 3 के बाद ये क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है रसिया की, वो इसको क्या करेगी, लोगों को फ्री में सप्लाई करेगी। हालांकि भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि ये वैक्सीन बहुत जल्द भारत में भी आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए, रसिया ग्राउंड ब्रेकिंग एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एंट्रोमिक्स, तो आप पर्सनलाइज्ड एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है जैसे कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी जो एमआरएनए बेस्ड थी, डेवलप्ड बाय नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर एंड एंजेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन रसिया। इन दो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको मिलकर के डेवलप किया है। यूज ऑफ आरएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेशेंट ट्यूमर टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट कैंसर सेल। तो यानी कि हम इस वैक्सीन की मदद से जो इम्यून सिस्टम उसको बूस्टअप करते हैं, जो इम्यून सिस्टम है उसको लड़वाते हैं कैंसर से, ताकि वो कैंसर जो है, जिसकी ग्रोथ बहुत अनलिमिटेड हो रही है, उसको रोका जा सके, है ना। आगे बात करते हैं पर्सनलाइज अप्रोच क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। तो इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग, इट डिलीवर्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन to the patient cells teaching their immune system to recognize specific cancer cell as threats। मतलब समझे, ये इम्यून सिस्टम को एक ट्रेनिंग दे रहा है कि भैया ये कैंसर सेल है, इसको पहचानिए और इसको निपटाइए, नहीं तो ये बाद में घातक साबित होगा। दूसरा, डुअल एक्शन थेरेपी की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट इस कंबाइंस डायरेक्ट ट्यूमर डिस्ट्रक्शन यूजिंग फॉर हार्मलेस वायरस विद एन एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी इम्यून डिफेंस। मोर टारगेटेड थेरेपी, मैंने बोला कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, टारगेटेड थेरेपी की तरह काम कर रहे हैं, अनलाइक कीमोथेरेपी और रेडिएशन विच कैन हार्म्स हेल्दी सेल्स, ठीक है। तो ये टारगेटेड है, तो जिसमें हेल्दी सेल को नुकसान नहीं होगा। जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो हेल्दी सेल भी इस पे अफेक्टेड होती हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे बाल झड़ जाना, कमजोर हो जाना, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आ रहे हैं। द वैक्सीन रिपोर्टेड शोज 100% एफिकेसी, 100% एफिकेसी जो है इसने शो किया है। सेफ्टी इन अर्ली या प्री क्लिनिकल और अर्ली ह्यूमन फेज 1 ट्रायल। सैंपल साइज 48 पेशेंट जो कि कोलोरेक्टल कैंसर था उनके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया गया। आउटकम्स क्लेम्ड क्या हुए बेटा, कि ट्यूमर श्रिंकेज हुआ, ट्यूमर जो है वो सिकुड़ गया, ट्यूमर ग्रोथ जो हो गई वो स्लो हो गई, रिड्यूस ग्रोथ बाय 60 to 80%, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, 60 से 80% तक ट्यूमर की ग्रोथ रिड्यूस्ड हो गई, है ना। कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी और भी जो ट्रीटमेंट होता है उनको में देखते हैं। आगे बात करते हैं
अदर कैंसर टाइप अंडर स्टडी डेवलपमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं ग्लियोब्लास्टोमा, मिलेनोमा और ऑकुलर मिलेनोमा, इन सब के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी इसके परिणाम आएंगे वो हम तब आप तक पहुंचाएंगे। आगे बात करें व्हाई दिस इज पोटेंशियल ब्रेक थ्रो। पर्सनलाइज्ड है पहली चीज तो, क्रिएट अ हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टेलर्ड टू एन इंडिविजुअल यूनिक कैंसर। तो मतलब समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ऐसी वैक्सीन है जो सबको लगा दी जाए कोरोना वैक्सीन की तरह, ये पर्सनलाइज्ड है। हर आदमी को मतलब उसको जांचा जाएगा, फिर एआई उसके लिए डोजेज निर्धारित करेगा, उसके हिसाब से उसको पेशेंट को दिया जाएगा। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, डिजाइन टू प्रोवाइड सस्टेन्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर रिकरेंस। आगे बात करते हैं रिड्यूस साइड इफेक्ट, तो मतलब साइड इफेक्ट बिल्कुल कम है। तो ये हमारी जो है वैक्सीन है, एंट्रोमिक्स नाम दिया गया है इसको, फेज 1 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। सिग्निफिकेंस और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या क्या है, इफ वैलिडेटेड मेजर इंपैक्ट ऑन द कैंसर थेरेपी, पर्सनलाइज पॉसिबली फ्यूअर साइड इफेक्ट, नीड फॉर लार्ज फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रायल किए जाए। फेज 1 तो पूरा हो ही चुका है, फेज 2 और फेज 3 के लिए, ठीक है। पीयर रिव्यू एंड इंटरनेशनल वैलिडेशन भी होना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल अक्रॉस द जुरिडिक्शंस, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी और कोल्ड चेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ट्यूमर प्रोफाइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पर बारे में बात होनी चाहिए। ये सब बात की बातें हैं कि अगर फेज 2 और फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा और सक्सेसफुल रहा तो ये जो वैक्सीन है वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पहले तो रशिया ने बनाई है तो रशिया अपने लोगों को फ्री देगा। तो मैंने जैसा कि बात की, भारत और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है भारत में भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, भारत में ये वैक्सीन कब तक आ सकती है? तो चैट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।